एक छोटे से संदेश से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्द सहा उसे आज के समय में बहुत सारे लोग विश्वासी भूल गए हैं या फिर उन्हें एहसास ही नहीं रहा इस दर्द का जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु क्रूस पे जब लटक रहा था तो उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं आप सबको एहसास दिलाना चाहता हूँ एक दो बातों से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दर्द सहा। जैसे हम बात करें अगर कि एक मनुष्य में से जब आत्मा अगर अलग हो जाए, जीवन का आत्मा विश्वासी में से, तो कैसा महसूस होगा। यानी कि जीवन का अगर सांस ही अलग हो जाए, हम सांस के बिना कितना देर तक जीवित रह सकते हैं। शायद आधा मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट या इससे ज़्यादा थोड़ा। ये नहीं कह सकते हम कि हम बिना सांस लिए 1 घंटा रह सकते हैं, संभव ही नहीं होगा। हम सब जानते हैं बिना सांस लिए हम कोई भी मर सकता है, हाँ, हम में से। लेकिन अगर सांस कंटिन्यू चल रही है तो हम जीवित हैं। तो यीशु मसीह ने जब हमारी जगह वो पाप बन गया और पूरी रीति से जब क्रूस कलवरी पे उसने सारे पापों को ले लिया, तो उसने जो उसके अंदर पवित्र आत्मा था, जो जीवन का आत्मा, जब से मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के अंदर जीवन का आत्मा था, हम सब जानते हैं, क्योंकि एक कुंवारी से जन्मा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, ये भी हम सब जानते हैं। तो प्रथम बार पिता परमेश्वर ने वो जीवन का आत्मा, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आदम में फूंका था। हम सब जानते हैं इस बात को, हमने पढ़ा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। जब उसके अंदर जीवन का आत्मा फूंका परमेश्वर ने, आदम जीवित प्राणी बन गया और वो जीवित हो गया। तो यही आत्मा यीशु मसीह के अंदर भी था, पर जब वो पाप बना, जब उसने हमारी जगह ली, तो वो जीवन का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। और इसीलिए यीशु मसीह चिल्ला उठा, एली एली लमा शबक्तनी, है पिता, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका वो दर्द शायद इस समय के विश्वासियों को महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्हें केवल अभी वही दर्द महसूस होता है जो उनके साथ हो रहा है। परिस्थिति, हालात, बातें, ये सब उन्हें दर्द देती है। पर मसीह ने जो दर्द हमारे लिए सहा वो शायद हम भूल चुके हैं। तो हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह के दर्द को याद करने की, जो उसने क्रूस कलवरी पर हमारे लिए, मेरे और आपके लिए सहा। क्योंकि बिना सांस लिए हम आधा घंटा भी नहीं रह सकते, हम सब जानते हैं। मसीह यीशु से जब जीवन का आत्मा अलग हुआ तो वो एक मूर्छित जैसा हो गया। सांस तो उसमें थी पर मुर्दा सा हो गया और बहुत देर तक बिना जीवन के आत्मा के वो तड़प रहा था। आज जब हमारा जब से जन्म हुआ है, तो आज हम देखते हैं कि हमने शुरू से ही वही किया जो हमें चाहिए था। मनमानी की, पाप किया, बहुत सारे गंदे काम किए अपनी इच्छा से। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ, जब मसीह को हमने जाना और जब हमने उसे ग्रहण किया, प्रभु जानकर, उद्धारकर्ता जानकर, तब जीवन का आत्मा हमारे अंदर आ गया और हम जीवित हो गए। हमें एहसास होने लगा कि अब ये पाप है, मैंने ये किया, अब नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोला, नहीं बोल सकता। गलत काम किया, नहीं कर सकता। गंदी जगह गया, नहीं देख जा सकता। गलत फिल्म देखी, नहीं देख सकता। आप समझ रहे हैं ना, हमें एहसास है, क्योंकि हमारे अंदर जीवन का आत्मा आ गया। अगर जीवन का आत्मा हमारे अंदर से अलग हो जाए तो शायद हम भी मरे हुए से ही हैं, क्योंकि जब से जन्म हुआ तब से हम मरे हुए ही थे पाप के आत्मा में। पर जब मसीह ने अपना आत्मा हमें दिया, परमेश्वर पिता ने, तो हम जीवित हो गए। इसी रीति से यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो उससे जीवन का आत्मा अलग हो गया। उसने वो दर्द सहा, वो बिना सांस के कई घंटों तक लटका रहा और उसने वो सबसे बड़ा दर्द, मृत्यु का दर्द हमारे लिए सहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माफ़ कीजिएगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप और मैं, हम सब इस बात को भूले नहीं। याद रखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहा है। अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं है, इसीलिए हम दूसरों के दर्द को सह लें
दूसरों की बातों को सह ले, क्योंकि वो इतनी पीड़ा नहीं देगी जितनी पीड़ा हमारे लिए प्रभु ने सही। तो आपको प्रभु ने वो ताकत दी है। ये सब करके इसलिए लिखा गया है ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दर्द सहा। तो आज हम छोटे छोटे लोगों की बातों से, छोटी छोटी बातों से हताश निराश ना हो जाए और झगड़ने को ना जाए, पर मसीह के उस दर्द को याद करें, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये आप और हम सब जानते हैं, मैं और आप सब जानते हैं कि जो प्रभु ने किया वो सबसे बड़ा था। अब हम मिल के रहें और प्रभु की इच्छा को पूरा करें, उसी में हम ध्यान दें। इन छोटी छोटी बातों से हम हताश निराश ना हो जाए, लड़ने झगड़ने को ना जाए, क्योंकि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। और अगर सुनना पड़े तो हम सुने, क्योंकि प्रभु ने हमें बदलने की शक्ति दी है, क्षमा करने की शक्ति दी है, प्रेम करने की ताकत दी है, और वो आत्मा दिया है अपना, जो माफ़ करता है, प्रेम करता है और पिता से हमें जोड़ता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।